बुद्धं शरणं गच्छामि। आज मनुस्मृति दहन दिवस की सभी देशवासियों को ढेरों ढेरों मंगल कामनाएं। जय दहन दिवस को मनाने के उपलक्ष्य में हार्दिक मंगल कामनाएं। सबको मंगल कामनाएं। जय भीम। मनुस्मृति दहन दिवस की सबको ढेरों ढेरों मंगल कामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। गौर करवाक मानो समानता के विजय परस्पर सभी को शुभकामनाएं। जय भीम। मनुस्मृति दहन दिवस की आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। जय भीम। जय बहुत महोत्सव, हमारा उत्सव बहुत महोत्सव। चश्मा मेरे को भी चल गया पास वाला। आप सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को मनुस्मृति दहन दिवस की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। साथ ही एक सवाल है सभी के मन में, 2 मिनट में जरूर बोलना चाहूंगा कि हम लोगों को इस समय वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए या फिर 1950 के परिदृश्य से कंपेयर करते हुए हमें मनुस्मृति जलानी चाहिए या नहीं जलानी चाहिए। ये वाकई गंभीर और सीरियस सवाल है और तार्किक भी है कि हमें जलानी चाहिए या नहीं। तो इसके कई सारे पक्ष हो सकते हैं। पहला पक्ष ये भी हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें देख लेना चाहिए कि हम जलाते हैं या नहीं जलाते, या फिर जरूरत के अनुसार जला लेते हैं और जरूरत के अनुसार नहीं भी जलानी चाहिए।
और एक पक्ष ये भी हो सकता है कि जलानी भी नहीं चाहिए, एक पक्ष ये हो सकता है कि नहीं जलानी ही चाहिए। तो इसमें मेरा खुद का ओपिनियन ये है कि हमें मनुस्मृति को जलाने के लिए ही नहीं, चलो उन्हें जलाने से दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए उनका गोबर है, गाय मूत्र है, वो पवित्र है, तो अब उसमें डुबो दो, गाय को गोबर में रख दो, है ना, गोबर तो उनके लिए बहुत पवित्र है। लेकिन वो बाद में ये कह सकते हैं कि गोबर गंदा कर दिया, मनुस्मृति से गोबर गंदा हो जाएगा ना एक ये भी मैटर है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अत्याचार की सीमा जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि हमारे दलित समाज के लोग, मैं दलित शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे लोग अभी इतने ज्यादा गहराई से हर तरीके के शब्द से परिचित नहीं है कि अगर हम किसी और शब्द का उपयोग करेंगे तो वो शायद वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक हम उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं, आज सरकार हो या फिर कोई धार्मिक लोग हों, जो डोमिनेटेड कास्ट के लोग हैं, उनके लिए हम लोग केवल एक नंबर हैं, कीड़े मकोड़े की तरह तुरंत मर जाते हैं, पता भी नहीं लगता, 2 दिन प्रोटेस्ट होता है, खाने खत्म हो जाती है। तो इसके साथ मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए सीधा सीधा कारण ये है कि अब जो है आंख में आंख मिलाकर के जवाब देने का समय है। अगर उसके अलावा कोई और किसी को कोई विकल्प दिखता है तो मुझे तो कोई ऐसा विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आज हमारे पास शिक्षा भी है, संसाधन भी है, साधन भी है, लेकिन हम क्यों नहीं लड़ पा रहे? इसका सीधा सीधा कारण ये है कि हम आंख में आंख डाल करके जवाब नहीं दे पा रहे। जैसे कि अभी चंपावत में, उत्तराखंड में आपने देखा, बच्चों के पास या फिर वहाँ के उस क्षेत्र के लोगों के पास इतनी बड़ी पावर नहीं थी कि वो डीएम का ट्रांसफर कर सकें या फिर वो बदले में प्रिंसिपल की नौकरी छीन सकें, वो उनके हक में नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने स्तर से, उनके स्तर में कौन से उनके अधिकार आते हैं, उनके अधिकार क्या आते हैं, उन्हें लगा कि ये हमारे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खा रहे तो हम इनके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाएंगे, हिसाब बराबर हो गया। उन्होंने अपने स्तर से जवाब दिया और ये मजबूती से उन्होंने स्थापित किया कि हाँ हम स्वाभिमानी लोग हैं। तो जब तक स्वाभिमान का जवाब मजबूती से नहीं दिया जाएगा तब तक स्वाभिमान की लड़ाई को ठीक से स्थायी रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता। आप सभी लोग इस बात को समझिए, क्योंकि कल्चरल सोशल आइडेंटिटी जब तक हमारी स्थापित नहीं होगी, और वो आइडेंटिटी स्थापित होगी जब हम अपने खुद के कल्चर को स्थापित करेंगे। कल्चर को स्थापित कैसे करेंगे कि हमारे घर में जितने भी तरह के सेलिब्रेशन होते हैं उनमें हम अपने कल्चर के अकॉर्डिंग कार्य करें, ना कि किसी दूसरे के कल्चर को ला करके फॉलो करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि दूसरे के कल्चर में अगर हम अपना कार्यक्रम करते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब है, आप जैसे कि किसी के मकान में किराए पे रह रहे हो, उसका मन करेगा तब तुम्हें किराए से घर से निकाल देगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है लेकिन सम्मान और स्वाभिमान है, तो आप उस लड़ाई को जीत सकते हैं। इसलिए स्वाभिमान स्थापित करने के लिए आज समय है कि हमें माकूल जवाब देने के लिए माकूल तैयारी करके रखनी पड़ेगी। आप सभी को एक बार फिर से मनुस्मृति दहन दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और आप मजबूती के साथ और ज्यादा मजबूत बनिए ताकि दुश्मन को जरूरत के अनुसार मजबूती से दोबारा से जवाब दिया जा सके। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम दोस्तों, सभी को जय भीम एक बार फिर से, और ढेरों ढेरों मंगल कामनाएं हैं आज इस ऐतिहासिक दिन की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भीम युग, यानी कि 25 दिसंबर 1927, जो मनुस्मृति दहन के नाम से जाना जाता है, जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने हजारों अनुयायियों के साथ, जबकि वो महाड़ सत्याग्रह के लिए निकले थे, लेकिन बीच में उन्होंने एक और आंदोलन किया इस मनुस्मृति को, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि ये एक अमानवीय ग्रंथ है। अमानवीय ग्रंथ किन मायनों में है? क्योंकि इसने सदियों तक करोड़ों मानवों को जानवर से बदतर जीवन जीने पर मजबूर किया। आज आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में लड्डू हैं। हम लोगों ने अभी सेलिब्रेशन किया है, महामानवों को नमन किया है, और ये लड्डू और ये जो सेलिब्रेशन है, या इस वीडियो का जो माध्यम है, बताने का उद्देश्य है वो ये है कि दोस्तों, हमने देखा है कि जब भी कोई पर्व आता है इस देश में, खासकर हमारा, जिनको हम बहुजन कहें, बौद्ध कहें, या फिर एक शब्द है उसको हालांकि यूज नहीं करते लेकिन क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज करते हैं, दलित, उसका अगर कोई पर्व आता है तो हम लोग इस तरीके से करते हैं। इस तरीके से कहाँ करते हैं कि एक पंडाल लगा होता है, एक स्टेज होती है, वहां पर कोई स्पीकर आता है, कुछ चुनिंदा लोग
और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अच्छी बातें नहीं करते, बहुत अच्छी बातें करते हैं और वो उसके बाद वहां से चले जाते हैं। हमारा जो पर्व है, जो सेलिब्रेशन है, चाहे वो बुद्ध पूर्णिमा है, 14 अप्रैल है, 25 दिसंबर है, 14 अक्टूबर है, या उससे अलग कोई भी महामानवों के जन्मदिन आते हैं, वो चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे ही देश में ईद आती है, कोई पंडाल नहीं लगता, कोई भी बड़ा किसी भी तरह का टेंट नहीं लगता, लोग अपने घरों में ईद मनाते हैं, लोग मिठाइयां मनाते हैं, लोग मटन खाते हैं, जो भी जिस तरह से भी वो सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने घरों को सजाते हैं। दूसरी तरफ आता है दिवाली आती है, हिंदुओं का जो त्योहार है, कोई भी पंडाल नहीं लगता, कोई भी बड़े बड़े मंच नहीं लगते, सब लोग अपने घरों में मनाते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ, परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ। तो कोई होली आती है, उस पे भी ऐसा ही होता है। क्रिश्चियनों का जो फेस्टिवल आता है, आज क्रिश्चियनों का भी है, क्योंकि 25 दिसंबर को एक क्रिश्चियनों का सबसे मेन फेस्टिवल माना जाता है, जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सेलिब्रेट होता है। उस दिन भी कोई मंच माइक नहीं लगता, लेकिन घर घर में वो फेस्टिवल मनाया जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो ये बहुजनों ने या बौद्धों ने या तथाकथित अम्बेडकरवादियों ने अपने जो पर्व है वो उनको मंच तक सीमित कर दिया है। ऐसा नहीं है कि मंच नहीं लगने चाहिए, ऐसा नहीं है कि माइकों की जरूरत नहीं है, वो सारी जरूरत है, लेकिन वहां ये बच्चा क्या समझेगा, ये बेटी कैसे समझ पाएगी उस बड़े बड़े मंच को, उन बड़ी बड़ी बातों को, ये बच्चे कैसे समझ पाएंगे अपना ये हमारे त्योहार है, हमारे पर्व है, हमारे फेस्टिवल हैं, उनमें से कौन सा शब्द कैसे प्रयोग करेंगे। वो तब करेंगे जब हम इनको अपने घरों में करेंगे। भले मंच के लिए दूसरे दिन बहुत सारे हैं, माइक के लिए दूसरे दिन बहुत सारे हैं, लेकिन जो फेस्टिवल्स हैं खासकर अपने, वो बुद्ध पूर्णिमा, 14 अप्रैल, 25 दिसंबर, 14 अक्टूबर या उनसे अलग अगर महामानवों के जन्मदिन है, सभी कोशिश करें अपने अपने घर पे मनाएं, अपने परिवार के साथ मनाएं, अपने रिश्तेदारों के साथ मनाएं। जैसे ये एक परिवार है, आज यहाँ कई परिवार इकट्ठा हुए हैं एक परिवार में, वैसे ही आप लोग भी भिन्न भिन्न परिवार को इकट्ठा करके एक जगह खुशियां मनाएं, आपस में डिनर करें, कभी कोई कराए दूसरा कराए, उससे कल्चर स्थापित होगा बच्चों में भी, और आपका जो आसपास का कॉलोनी है, मोहल्ला है, क्षेत्र है, वहां पर भी एक बात को जो मैसेज जाएगा वो ये जाएगा कि फलाने व्यक्ति जिस धर्म को मानते हैं, जिस व्यवस्था को मानते हैं, जिस विचारधारा को मानते हैं, उनका जो पर्व है वो इस तरीके से मनाया जाता है, फलाने दिन मनाया जाता है, और ये सिर्फ मंचों की नुमाइश बनके जो हमारे पर्व हैं नहीं रह जाएंगे। तो आशा करता हूं आप सभी लोग आगे प्रयास करेंगे ये सब करने का, और जिस तरीके से आज जो लोगों ने जगह जगह सेलिब्रेशंस किए हैं इस मानवीय ग्रंथ को जलाने के को लेकर, और बाबा साहब ने जो भीम युग की शुरुआत की थी, आज सबको समान शिक्षा, समान अवसर प्राप्त है। वो अलग बात है कि जिनके हाथ में अवसर देने का मौका है वो उसी मनों की सोच को लेकर बैठे हुए हैं। तो सभी लोग इस चीज को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करें, अपने बच्चों को बताएं, समझाएं, और अपने पर्वों को अपने परिवारों में स्थापित करें। तो सभी ने, आप लोगों ने जिस तरीके से ये सारी चीजें सुनी, आप सभी को एक बार पुनः समस्त देशवासियों को आज के इस दिन की ढेरों ढेरों मंगल कामनाएं, भीम युग की, मनुस्मृति दहन की, बौद्ध महोत्सव की ढेरों ढेरों मंगल कामनाएं। जय भीम। शुरू कर बैठता ना। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। हमारा उत्सव बौद्ध महोत्सव, हमारा उत्सव बौद्ध महोत्सव, हमारा उत्सव बौद्ध महोत्सव। बौद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, बौद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। मैं बोलूंगा मनुस्मृति, अब बोलना थू थू, मनुस्मृति थू